भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। काफी साल पहले मैं पुलिस थाने में बतौर हवलदार रिटायर हुआ हूं। उस दौरान एक वक्त हम कुछ पुलिस वाले दो चोरों का पीछा कर रहे थे। हमने उन्हें पकड़ भी लिया था। पकड़ा कहां, वो खुद ब खुद पकड़े गए थे। वो जब हमारे हाथ लगे तब वो दोनों अधमरी हालत में थे। हमने उन्हें तुरंत अस्पताल भर्ती किया और कुछ दिनों बाद जब उनका दिमाग ठिकाने पर आया तो हमने उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया। जहां तक मैं उन्हें जानता था वो दोनों छठे बदमाश थे, लेकिन जब वो लॉकअप में थे तब भी वो हमेशा डरे डरे और शांत रहते थे। कभी लाइट बंद करो तो चिल्लाने लगते थे। उन्हें अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। और फिर जब मैंने एक बार पूछा कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई, तो जो आप बीती उन्होंने मुझे सुनाई थी वो मैं आपको इस कहानी के जरिए बताने जा रहा हूं। महेश और उसके साथी कल्लू के साथ घटी एक घटना है। उस रात उन दोनों ने चोरी नहीं की थी, पर पिछले मुकदमों के लिए पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही थी और जब उनकी खबर मिली तो पुलिस उन्हें पकड़ने उनके पीछे चली गई। महेश और कल्लू दोनों पुलिस से बचकर भाग रहे थे। खेतों से, जंगलों से, झाड़ियों से छुपते छुपाते जहां रास्ता मिले वहां बस भागे जा रहे थे। भागते भागते दोनों एक खंडहर जैसी जगह पर पहुंच गए। वो कोई पुरानी बंद पड़ी इमारत थी। शायद वो दोनों भी बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए वो कंपाउंड से छलांग लगाकर अंदर जाकर छुप गए। दोनों कहां और किस जगह छुपे थे दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं था। उस रात अंधेरा बहुत ज्यादा था, बारिश का मौसम था और आसमान बादलों से घिरा पड़ा था। लेकिन उस वक्त बारिश की बस हल्की छींटें गिर रही थीं। कुछ वक्त तक वो दोनों भी किसी दीवार के पास छुपे रहे, पर जब उन्होंने वहां कुछ दूर से पुलिस की गाड़ी को गुजरते हुए देखा तो छुपने के लिए वो उस इमारत के अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद दोनों एक जगह किसी कमरे के अंदर छुपे रहे और काफी देर तक वो वहीं पर बैठे रहे। दोनों की सांस तेज चल रही थी, हाथ पैर बहुत दर्द करने लगे थे, शरीर पसीने से भीग चुका था और दौड़ने के कारण दोनों की भी हालत खराब थी। तब महेश ने कल्लू से पूछा, कल्लू ये कौन सी जगह है? कल्लू ने तेजी से सांसें लेते हुए अंधेरे में यहां वहां देखने की कोशिश की। मुझे तो पता भी नहीं कि हम अंधेरे में कहां चले आए हैं। दोनों को पढ़ना लिखना नहीं आता था तो उन्हें पता नहीं था कि वो क्या जगह थी। काफी देर बैठे रहने के बाद महेश वहां से उठ गया और कल्लू से कहा, चलो अब चलते हैं, काफी देर हो गई है, पुलिस चली गई होगी। पर कल्लू की हालत बहुत खराब थी। उसे शराब और नशे की आदत थी और अब इतना दौड़ने के बाद तो उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। उसने महेश को बताया कि उसकी छाती में दर्द हो रहा है और इसलिए उसने उसे कुछ देर और रुकने के लिए कहा। महेश ने लाइटर जलाकर यहां वहां घुमाते हुए कहा, चल बाहर कहीं रुकते हैं, यहां मुझे घुटन सी हो रही है, एक अजीब सी बदबू है यहां हर तरफ अंदर। कल्लू ने महेश का हाथ पकड़ा और हाथ के सहारे उठ खड़ा हो गया। कल्लू ने अपना सारा बोझ महेश पर डाल दिया था। यार, शरीर एकदम से अकड़ गया है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूं। तो महेश ने उसे कहा, तो यही रुक, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूं। कल्लू फिर से वहीं बैठ गया और तभी कमरे के बाहर कहीं से किसी दरवाजे की आवाज आई। आवाज सुनकर वह दोनों भी शांत हो गए। महेश ने लाइट बुझा दी और दोनों वहीं अंधेरे में छुपकर बैठे रहे। 2-4 मिनट एकदम शांति से गुजरने के बाद कल्लू ने कहा, कहीं पुलिस अंदर तो नहीं आ गई? महेश अपनी जगह से उठते हुए दरवाजे के पास चला गया और वहां से दाएं बाएं झांक कर देखा तो कमरे के दाईं तरफ एक लंबा सा कॉरिडोर था और वहां एक फ्लोरोसेंट की ट्यूबलाइट जल रही थी जिसकी हल्की पीली रोशनी बस उस कोने तक सीमित थी। महेश ने अपनी आंखें बारी करते हुए उस तरफ गौर से देखा और उसी पल कॉरिडोर के आखिरी छोर पर कोई चलकर एक कमरे से दूसरे कमरे में चला गया। महेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह चुपचाप अंदर आ गया। उसने धीरे से उस कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की। दरवाजा बंद होते हुए बहुत आवाज कर रहा था और इसलिए उसने उसे आधा ही बंद किया और पीछे कल्लू के पास जाकर बैठ गया। महेश ने कल्लू को दीवार की पीछे की तरफ खींचा और कहा, यहां कोई है, अभी अभी मैंने किसी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए देखा। कल्लू ने फुसफुसाती आवाज में कहा, कहीं पुलिस तो नहीं? मुझे नहीं लगता पुलिस है। अगर पुलिस होती तो अब तक वह हमें यहां ढूंढ रही होती। लगता है वहां कोई लड़की थी। उसकी वह बात सुनकर कल्लू हैरान हो गया और उसने महेश से बोला, लड़की और ऐसी सुनसान जगह में, वह भी इतनी रात को? महेश ने दीवार के पीछे से छुपकर चुपके से बाहर देखकर कहा,
कोई हमें देख ले, इससे पहले हमें यहां से निकलना होगा। महेश फिर से बिना आवाज के दरवाजे की ओर गया। कल्लू भी उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे जा रहा था। दरवाजा आवाज न करे इसलिए आधे खुले दरवाजे से संभलते हुए वह दोनों चुपचाप बाहर निकले और उसी दीवार से सटकर दाईं तरफ चलने लगे। दोनों बहुत शांति से दरवाजे के पास पहुंचे। देखा तो वहां का दरवाजा बंद था। महेश ने गुस्से में ही कहा, अब यह दरवाजा किसने लगाया? कल्लू ने अब पीछे की तरफ अंधेरे में देखकर कहा, अपने आप बंद हुआ होगा। महेश ने लाइटर निकाली और उसे जलाकर देखा तो वह एक बहुत बड़ा दरवाजा था, जैसे कि अस्पतालों में होता है, और वह दरवाजा बंद था। उस पर लोहे की मोटी सलाखें छड़ी हुई थीं और उन सलाखों पर एक जंग लगा हुआ बड़ा सा ताला था। वह देख महेश गुस्से में गाली बड़बड़ाने लगा। वह सुनकर कल्लू ने पूछा, क्या हुआ साहब, कौन यहां ताला लगा गया? कल्लू ने उस तरफ देखा और कहा, लेकिन जब हम यहां अंदर आए थे तो यहां कोई दरवाजा नहीं था, तो ये ताला कैसे लग सकता है? महेश भी थोड़ा सोच में पड़ गया। तुम्हारी बात सच है, मैंने भी देखा था, यहां कोई दरवाजा नहीं था। और उसी पल उन्होंने पीछे फिर किसी के कदमों की आहट सुनी। कल्लू ने देखा तो कॉरिडोर के आखिर में वही पीली ट्यूबलाइट जल रही थी, और तब उसने भी किसी को एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए देखा। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उस तरफ बस देखता रहा और फिर वह ट्यूबलाइट झपकने लगी। वह देख महेश ने लाइटर बुझा दिया और दोनों वापस उस कमरे में चले गए जहां वह पहले छुपे हुए थे। दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। कमरे में जाते ही महेश वहां से भागने के लिए कमरे को टटोलने लगा। कमरे में एक खिड़की थी, लेकिन उस पर भी लोहे की मोटी मोटी ग्रिल लगी थी। महेश अब गुस्से में चिल्लाने लगा, साला ये जगह आखिर है क्या? महेश ने उस कमरे का दरवाजा फिर एक बार धीरे धीरे बंद किया और कल्लू से कहा, कमरे में कुछ ढूंढो, कोई न कोई काम की चीज जरूर मिल जाएगी। वह दोनों लाइटर की रोशनी में यहां वहां ढूंढने लगे, एक एक चीज को बारीकी से देखने लगे, और तब उन्हें महसूस हुआ कि जिस दीवार के पीछे छुपे थे, असल में वह कोई दीवार नहीं थी। वह एक चबूतरा था जहां शव की चीर फाड़ की जाती है। वहीं एक तरफ चीर फाड़ के औजार रखे हुए थे। दीवारों पर इंसानी शरीर के विभिन्न अंग की कई सारी आकृतियां बनी हुई थीं, जो कि वक्त के साथ साथ काली पड़ चुकी थी। हर तरफ धूल थी, मिट्टी थी और कुछ कुछ जगह पर काई छड़ी हुई थी। वह सब देख कल्लू ने कहा, अबे यह तो कोई अस्पताल लगता है। महेश ने भी हर चीज को गौर से देखकर कहा, यह सिर्फ अस्पताल नहीं है, यह चीर घर है। यहां लाशों की चीर फाड़ की जाती है। मैंने फिल्मों में देखा है, ऐसा ही होता है। मैंने उसमें भी ऐसे पर्दे देखे थे। यह सब बिल्कुल उसी के जैसा है, लेकिन इस जगह को देख लगता है कि यह सालों से बंद पड़ी है। तभी मैं सोचूं कि मैंने जिस लड़की को देखा उसने सफेद कपड़े क्यों पहन रखे थे? वह नर्स थी। शायद कल्लू सवालिया निशान से महेश की तरफ देखने लगा और फिर उसने भी जवाब में कहा, और वह नर्स यहां रात पाली में आई होगी और हमें देखकर डर गई होगी। यह बात सोचकर वह दोनों खुश हो रहे थे। तभी उनके कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। उन्हें बाहर से कुछ आवाज आई। देखा तो उसी पल बाहर कॉरिडोर की ओर उस चीर घर के कमरे की लाइट चालू हो गई। वहां सब तरफ लाइट चालू हो गई थी, लेकिन रोशनी इतनी तेज नहीं थी। बाहर बहुत हल्की पीली धुंधली रोशनी थी। हर तरफ कुछ धुआं सा फैला हुआ था और कहीं से कुछ कर कराहने की आवाज आ रही थी। कल्लू ने फिर से नीचे बैठते हुए कहा, लगता है कोई इस तरफ आ रहा है। महेश और कल्लू दोनों फिर से उस चबूतरे के पीछे छुप गए। दोनों भी छुपकर उस तरफ देखने लगे। वहां एक व्हील चेयर थी जो कि अपने आप ही चलते चलते आगे कहीं जा रही थी, और यह उसी की आवाज थी। वह व्हील चेयर अपने आप ही उस कमरे के दरवाजे के बाहर से आगे बढ़ी और वह दोनों हक्के बक्के रह गए। उस व्हील चेयर के पीछे कोई नहीं था, वह अपने आप ही जा रही थी। अब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि यह कोई अस्पताल ही है, और वह चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद महेश ने कहा, चलो बाहर चलते हैं, मुझे यहां नहीं रुकना। कल्लू ने उसके कंधे को पकड़कर उसे फिर से नीचे बिठाया। चलते हैं, कहां चलते हैं? दाईं तरफ का दरवाजा बंद है, बाईं तरफ क्या है, कौन है पता नहीं, लाइट किसने चालू की पता नहीं, और यह स्ट्रेचर कौन ले गया वह भी पता नहीं। महेश ने उसकी बात को बीच में ही तोड़ दिया। स्ट्रेचर नहीं, व्हील चेयर हां, जो कुछ भी था, और यहां आने के बाद से मुझे एक घटिया बदबू आ रही है। किस चीज की है वह भी समझ नहीं आ रहा। महेश ने कल्लू को शांत करते हुए कहा,
जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमें आगे क्या करना है। वैसे भी मेरे पास यह चाकू है, कुछ भी इधर उधर हुआ तो हम सीधा अंदर कर देंगे। ऐसा कहते हुए महेश ने जेब से चाकू निकालकर कल्लू को दिखाया। तब कहीं वह महेश के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो वह उस लंबे कॉरिडोर में कुछ लाइट जल रहे थे तो कुछ बस चपक रही थी, लेकिन उनमें से एक अजीब सी चर्र की आवाज आ रही थी। हर तरफ किसी तरह का सफेद धुआं फैला हुआ था जिससे वह आगे का कुछ भी देख नहीं पा रहे थे। महेश ने चाकू को कसकर पकड़ लिया। कल्लू को उसने पीछे आने के लिए कहा। बाहर की हवा में नमी थी और एक ठंडापन था। उन्हें अब तक इस बात से इतना डर नहीं लगा था क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह किस जगह पर फंस गए हैं। रात आधी से अधिक गुजर चुकी थी। वहां अचानक ठंड बढ़ने लगी थी। वह दोनों आहिस्ता से संभलकर आगे आगे चल रहे थे। कुछ आगे जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि वहां का धुआं और घना होता गया है। सब तरफ बस सफेद धुआं नजर आ रहा है। उस हंसने की आवाज को सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोनों ने एक साथ आवाज की दिशा में पलट कर देखा। उन्हें पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ देर तक वहीं रुककर उस आवाज की तरफ देखते रहे। तब कल्लू ने फुसफुसाती आवाज में फिर कहा, तुम्हें यहां कुछ अजीब नहीं लग रहा? हम जब यहां आए थे तब सब कुछ नॉर्मल था। मतलब ये जगह किसी खंडहर जैसी थी, बेजान सी। पर जैसे ही वक्त गुजरता गया ये जगह मुर्दा से जिंदा हो गई है और अब तो ये अजीब अजीब आवाज भी सुनाई पड़ रही है और यह घटिया बदबू भी बढ़ती जा रही है। कल्लू की बात सुन महेश भी सोच में पड़ गया और उसने कल्लू से कहा, हमें यहां से जल्द बाहर निकलना होगा। कोई तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। और फिर वह जहां से आए थे फिर उस तरफ मुड़ गए। इस बार वह तेजी से चलने लगे। वह फिर से उसी दरवाजे पर आकर रुक गए जो बंद था। दरवाजे पर लगे छोटे कांच को तोड़कर वह वहां से बाहर झांकने लगे और बाहर अंधेरे में आवाज देने लगे, कोई है, हमें यहां से बाहर निकालो, हमारा यहां दम घुट रहा है। वह जगह इतनी छोटी थी कि वहां से सिर्फ सिर बाहर निकल सकता था। उन्होंने अपने पीछे से फिर वहीं हंसने की आवाज सुनी और दोनों एकदम से शांत खड़े हो गए। फिर उस धुएं में से कहीं से चरमराने की और उस व्हीलचेयर की आवाज आने लगी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। धुआं थोड़ा कम हो गया था और तब महेश ने कहा, चलो हम उस तरफ चलते हैं, वहां जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। लेकिन कल्लू अब बहुत डर गया था। उसने घबरा कर कहा, नहीं, अब मुझे नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाने वाला। और वह जोर जोर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। उन सलाखों को खींचने लगा, ताले को पटकने लगा और चिल्लाने लगा कि हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो, हम यहां फंस गए हैं। उसकी इस हरकत पर महेश ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसी पल उन्होंने अपने पास कहीं से एक बेहद ही डरावनी आवाज सुनी। आवाज को सुनकर कल्लू शांत हो गया और खड़े खड़े कांपने लगा। महेश चाकू को पकड़कर एकदम सीधा खड़ा हो गया और कल्लू ने देखा कि कोई आदमी उस धुएं में से एक अजीब सी आवाज करते हुए उनकी तरफ आ रहा है। उसका चेहरा बहुत भयानक था, एकदम सफेद, आंखें लाल थी, हाथ पैर और चेहरे का मांस सड़ा हुआ था। जैसी हो भयानक दिखने वाला आदमी उस पर झपटा। कल्लू घबराकर नीचे गिर पड़ा। उस भयानक दिखने वाले आदमी ने कल्लू पर हमला कर दिया था और उस गड़बड़ आहट में महेश को कुछ समझा ही नहीं कि उसे क्या करना है। उसने अपने हाथ के चाकू से सीधे उस पर वार करना शुरू किया। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और उसी हालत में उसने कई बार उस पर वार किए। उनमें से कुछ वार जमीन पर लगे, कुछ दीवार पर लगे तो कुछ उसके शरीर पर। लेकिन जब महेश ने आंखें खोलकर देखा तो वह सभी बाहर कल्लू के कंधे पर हाथों पर हुए थे। वह दर्द से कराह रहा था। उसके हाथों से खून निकल रहा था और जिस आदमी पर उसने हमला किया था वह कहीं नहीं था। वह वहां से कब गायब हो गया उसे पता ही नहीं चला। महेश भी वहां पर खून देकर हड़बड़ा गया और उसने कल्लू को उठाया। देखा तो कल्लू की सांस फूल गई थी। कल्लू, ये क्या कर दिया मैंने? और उसी वक्त उसे फिर से उस व्हील चेयर की आवाज सुनाई देने लगी। सामने के धुएं में से एक खूबसूरत नर्स व्हील चेयर लेकर वहां आ गई और उसने दोनों को एक एक कर घूर कर देखा और फिर महेश की ओर देखकर उसने कहा, उठाओ इसे और इस व्हील चेयर पर बैठा दो। महेश को थोड़ी राहत सी महसूस हुई। वह नर्स कुछ बड़बड़ा रही थी। पता नहीं लोग यहां क्यों चले आते हैं। उन्हें इतना भी पता नहीं कि यह कोई अस्पताल नहीं है, यह मुर्दा घर है और यहां बस मुर्दे रहते हैं। वह नर्स अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही थी।
महेश ने कल्लू को उठाकर व्हील चेयर पर रख दिया और उस नर्स से कहने लगा, किसी ने हम पर हमला किया है। वह बहुत ही अजीब था, मतलब इंसान जैसा था लेकिन इंसान नहीं था। वह नर्स ऐसे चुपचाप चलती रही जैसे उसे महेश की कोई बात सुनाई नहीं दे रही हो। वह चुपचाप कल्लू को धुएं में से दूसरी तरफ ले जा रही थी। माहौल वैसा का वैसा था, सब तरफ धुआं था और बहुत ठंड बढ़ चुकी थी। वहीं ऊपर फ्लोरोसेंट की लाइट धीमी पीली रोशनी से जल रही थी। महेश उसके पीछे पीछे बड़बड़ाते हुए जा रहा था और वह थी कि एकदम चुपचाप चल रही थी। फिर चलते चलते वह बीच में ही कहीं एक दरवाजे के पास रुक गई। वहां रुकते ही उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। महेश की बड़बड़ तब भी शुरू थी, हम यहां बस छुपने के लिए आए थे, चोरी करने के लिए नहीं। लेकिन जैसे ही हम यहां आए तो देखा कि नर्स ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए शांत रहने का इशारा किया और एक बहुत ही अजीब आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें मरना होगा। उसी पल व्हीलचेयर अपने आप ही दरवाजे के अंदर चली गई और वह दरवाजा भी धड़ाम से बंद हो गया। महेश बस कल्लू कल्लू कहकर चिल्लाता रहा। उसने मुड़कर नर्स की तरफ देखा तो पहले जो नर्स उसे खूबसूरत दिखाई दे रही थी, अब उसका कोई चेहरा नहीं था। उस जगह पर बस एक काला गहरा गड्ढा था। वह देख महेश की आवाज निकलनी बंद हो गई और वह वहां से भागता हुआ आगे कहीं चला गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब सच नहीं है। वह दोनों किसी भूतिया जगह पर फंस गए हैं और अब कल्लू की जान खतरे में है। भागता हुआ वह यहां वहां दरवाजे को टटोल रहा था, कोई चीज ढूंढ रहा था। वहीं पास उसे एक लकड़ी का बोर्ड पड़ा हुआ मिला। उसने उस बोर्ड में से लकड़ी खींचकर निकाली और उसे उठाकर महेश जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। दरवाजा खुला तो देखा कि कल्लू उसी चबूतरे पर लेटा पड़ा था जहां लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता है। उसकी पत्थराई आंखें कमरे की छत को घूर रही थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। कल्लू की हालत देख महेश उसे उठाने के लिए उसके पास चला गया और उसी पल किसी ने पीछे से आकर महेश के सर पर वार किया। महेश वहीं फर्श पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। उसकी हालत किसी लकवा मारे इंसान जैसे हो गई थी। वहां जो कुछ हो रहा था वह सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन वह अपने शरीर को हिलाने में नाकाम था। वह उसी हालत में पड़ा रहा और तब उसने देखा कि कुछ कदम उसकी तरफ बहते हुए आ रहे हैं। किसी ने उसे उठाकर व्हील चेयर पर रख दिया और कोई पीछे से उसे धकेलते हुए उस कमरे से बाहर ले गया। बाहर जाते ही कमरे का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। अब वह उस लंबे कॉरिडोर में था और कोई उसे पीछे से ढकेलकर कहीं ले जा रहा था। उसकी हालत इतनी कमजोर थी कि वह मुड़कर पीछे देख भी नहीं पा रहा था कि पीछे कौन है। और तभी वही शब्द उसके कानों पर पड़े, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सड़न की बदबू बढ़ती ही जा रही थी। फ्लोरोसेंट की लाइट की चर्चित आवाज उसमें डर पैदा कर रही थी। उसके हाथ पैर डर के मारे थर थर कांप रहे थे और तभी उसे कहीं से आता एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ रो रहे हों, चीख रहे हों, चिल्ला रहे हो। उस आवाज को सुन उसका शरीर और भी ठंडा पड़ने लगा। फिर कोई उसे बड़े से हॉल जैसे कमरे में ले गया। वहां उसने किसी तरह अपनी गर्दन को उठाकर देखा। वहां अंदर बहुत सारे लोग खड़े थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी थे और सभी दीवार की तरफ मुंह कर कर खड़े थे। महेश ने अपनी नजर घुमाकर हर तरफ देखा। हैरानी की बात यह थी कि वह सभी इस तरह खड़े थे जैसे उन्हें दीवार पर खूंटे पर टांग दिया हो। किसी के भी पैर जमीन पर नहीं थे। वह नजारा देख महेश ने कुर्सी से उठने की एक नाकाम कोशिश की। वह बैठे बैठे छटपटाने लगा क्योंकि उसे अब आंखों के सामने उसकी मृत्यु नजर आ रही थी। वह उठने की कोशिश में नीचे फर्श पर गिर पड़ा। उसके पीछे कई सारे लोग खड़े थे। किसी का शरीर चीरा गया था, किसी की छाती तो किसी का सर। किसी के चेहरे पर हर तरफ टांके लगाए गए थे। किसी की आंखें गायब थीं तो किसी ने अपना खुद का टूटा हाथ दूसरे हाथ में पकड़ रखा था। कोई बिना पैरों के हवा में लटक रहा था। वहां हर तरह के लोग थे और महेश उन सब के बीच में अकेला। उन्हें देख उसके मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। वह उनसे बचने के लिए अंदर ही अंदर चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर उससे जरा भी हिला नहीं गया। उसके दिमाग पर इतना बोझ पड़ा कि वह धीरे धीरे बेहोश होता गया। जब उसे होश आया तो वह किसी अस्पताल में था और वहां पर भी उसे नर्स को और आसपास के लोगों को देखकर धक्का लगा। उसके दिमाग पर डर इतना हावी हो गया था कि वह सच में एक अस्पताल में है। यह समझने के लिए उसे 4 दिन लगे। उसका साथी तब आईसीयू में था
उसके भी शरीर पर हर तरफ वार हुए थे और उसकी छाती को बीच में से चीरा गया था। जब महेश ठीक हुआ तब उसे पता चला कि पुलिस रात में ही उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी, और जब पुलिस अंदर गई तो उन दोनों की अधमरी हालत देखकर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस का यह कहना था कि महेश ने अपने चाकू से ही कल्लू को मारा था और उसी चाकू से उसकी छाती को चीरने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा पुलिस सोचती थी, लेकिन यह भी पुलिस ही थी जो वक्त पर वहां पहुंची थी और इसीलिए दोनों की जान बच गई थी। तो ऐसा था वह सारा मामला। ये घटना जो महेश ने सुनाई थी, कल्लू तो काफी महीनों तक सदमे में ही था, लेकिन जब उन्हें पुलिस थाने लाया गया तब भी वह डरे डरे से रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। अब पता नहीं वह सब सच भी था या नहीं, या फिर उन्होंने कानून से बचने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई थी, या फिर वो दोनों बस नाटक कर रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, वह कहानी सच में बहुत डरावनी थी। सो आई होप गाइज आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।